बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पाक फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। फ्रेंड्स, रमज़ान आ रहा है तो आप नेमतों, बरकतों और रहमतों के साथ साथ ये जायके भी पाएं। और आइए हम आज अपना शुरू करते हैं शलजम गोश्त बनाना। इसके लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले हमने बीफ लिया है। 500 ग्राम हमारे पास बीफ है। 200 ग्राम हमारे पास शलजम है। एक दरमियाने साइज का टमाटर है हमारे पास। 3 अदद हमारे पास दरमियाने साइज के प्याज हैं जिन्हें हमने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 से 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं। और खड़े मसाले में हमारे पास है 2 अदद तेज पत्ते हमारे पास। 16 दाने हमारे पास काली मिर्च के हैं। 1 मोटी इलायची है। 2 सब्ज इलायची और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी और 2 अदद लौंग है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप घी लेंगे। इसे हल्का सा गरम कर लेंगे। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे और 4 से 5 सेकंड के लिए इनको भून लेंगे। खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याजों को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हाफ टी स्पून साबित जीरा। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा लाल मिर्च ऐड कर लें। मसालों को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसालों की भुनाई अच्छे से हो जाए। आप मसालों की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे, आपके खाने का टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो जाए। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गोश्त सख्त है तो आप ज़्यादा पानी ऐड करके इसे गला लें। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है और साइडों से घी भी निकल आया है। तो अब हम इसमें शलजम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। शलजम को भूनने के बाद अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच दही ऐड कर देंगे। अब हम दही को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार सा शलजम गोश्त बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार सा शलजम गोश्त बनकर रेडी हो गया है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग शलजम खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें इस तरीके से गोश्त के साथ बनाकर खिलाएं तो वो खुशी खुशी सारा फिनिश कर देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लग रही हैं।
और हमारे चैनल पाक फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके की तमाम ज़बरदस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।